Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about caste and its features. It is a very important topic किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो CUET PG हो या फिर नेट हो. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are a sociology student and you are preparing for any kind of sociology exam. सो कास्ट जो है वो इंडियन सोसाइटी के पार्ट में आता है. इंडियन सोसाइटी का यूनिट सारे ही सोशोलॉजी एग्जाम्स के सिलेबस में ऑलरेडी होता है. सो आज हम सिर्फ कास्ट का मीनिंग और कास्ट के फीचर को पढ़ने वाले हैं. धीमे धीमे इस इंडियन सोसाइटी की सीरीज में यू विल फाइंड मैनी अदर वीडियोज दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. सो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कास्ट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. ओके. Every society is stratified. It has rightly been said that an unstratified society with a real equality of its member is a myth which has never been realized in the history of mankind. The form and proportions may vary, but its essence is permanent. See, we all know that society जो हमारी होती है वो stratified होती है. That means society में कुछ layers होते हैं. सब लोग या पूरी society के जो members होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. राइट. इक्वालिटी जो रियल इक्वालिटी होती है वो नहीं होती किसी भी सोसाइटी में. और ये मानना कि रियल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ये एक सबसे बड़ा मिथ है. ओके. सो वी ऑल नो दैट आवर सोसाइटी और एवरी सोसाइटी, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो चाहे वो कोई और सोसाइटी हो, सभी सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड होती है. ठीक है. मतलब कुछ लेयर्स में डिवाइड होती हैं और उसमें कोई भी इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं होती है. फाइन. नाउ इंडियन सोशल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन सोशल सिस्टम में 3 पिलर्स होते हैं. यानी 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या यू कैन से काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, या कह सकते हो कि इंडियन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके. सो जब भी हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं व्हाट वी थिंक इज फर्स्ट इज कास्ट सिस्टम. सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है इंडियन सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ते समय वो होती है कास्ट सिस्टम. नेक्स्ट होती है जॉइंट फैमिली. ठीक है. हमें पता है दैट जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी में ही देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है. उसके बाद आता है विलेज कम्युनिटी. वी ऑल नो दैट इंडियन सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विलेज कम्युनिटी. आप रूरल सोशोलॉजी भी इसीलिए पढ़ते हो क्योंकि विलेजेस का हमारी सोसाइटी में या यू कैन से हमारी कंट्री इंडिया में बहुत बड़ा रोल है. ओके. एमंग दीज the caste system appears to be the most significant feature of the Hindu society due to its interdependence upon the social, economic and political system. हमें पता है कि कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो, कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अब आप लोग एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है कोई जनरल होगा, कोई ओबीसी होगा, है ना. अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. सो दिस इज व्हाट दिस इज अफेक्टिंग योर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम. सो इस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड डू नॉट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू सोसाइटी. ओके. नाउ इन फैक्ट द हिंदू सोसाइटी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द कास्ट सोसाइटी. हम हिंदू सोसाइटी को सीधे सीधे कास्ट सोसाइटी ही कह देते हैं. इन इंडिया वी फाइंड अ यूनिक सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ विच इज़ नॉट फाउंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड. हमारे इंडिया में ही ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है, जो रैंकिंग सिस्टम, लेयर सिस्टम, हायरार्की सिस्टम होता है, ये हमारे इंडिया में ही पाया जाता है. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर बर्थ. राइट. योर कास्ट इज योर अस्क्राइब्ड स्टेटस. ऑलवेज रिमेंबर कि कास्ट जो है वो अस्क्राइब्ड होता है, अचीव्ड नहीं होता. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन. इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस इस पार्ट से बन जाते हैं अक्सर. जैसे कि पूछ लिया जाता है जो कास्ट टर्म है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है या किस वर्ड से बना है कास्ट सिस्टम. ठीक है. तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है. दैट कास्ट इज डिराइव फ्रॉम पोर्टुगीज एंड वो वर्ड है कास्टा. पोर्टुगीज में कास्टा एक वर्ड है जिससे हमने कास्ट वर्ड को लिया है और इसका मतलब होता है ब्रीड, रेस और ग्रुप. ठीक है. ब्रीड, रेस और ग्रुप होता है इसका मतलब. एज ऑलरेडी मैंशनड कास्ट आर अस्क्रिप्टिव ग्रुप. मैंने आपको बताया अभी अस्क्रिप्टिव होते हैं, ये बाय बर्थ होते हैं, अचीव्ड नहीं होते. ठीक है. दस बेसिकली कास्ट रिफर्स टू पीपल बिलोंगिंग टू सेम ब्रीड. यानी कि अगर आप एक कास्ट के हो तो आप एक सेम ब्रीड की यहाँ पर बात कर रहे हो. ठीक है. एक सेम टाइप का यू कैन से ग्रुप. एन इंडिविजुअल इज बॉर्न इन टू अ कास्ट एंड दिस स्टेटस इज यूजुअली परमानेंट. वी ऑल नो दैट अस्क्रिप्टिव स्टेटस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं. दे कैन नॉट चेंज. ठीक है. अचीव्ड स्टेटस में आप उसको चेंज कर सकते हो बट अस्क्रिप्टिव में क्या होता है, दे आर
permanent. So please remember this. और caste हमारा descriptive होता है, that means your caste is going to be permanent. Okay. Though the elements of caste are found outside India, it is only in India that numerous castes are found. So बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कास्ट के जो हमें बाहर भी देखने को मिलते हैं, बट इंडिया में हमें बहुत तरह की कास्ट देखने को मिलती है. ठीक है. द टर्म कास्ट हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. कास्ट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है. अभी हम लोग आगे देखेंगे डेफिनेशंस. ठीक है. So these are some of the important definitions that you have to remember. GS घूरे की definition है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है. इवन GS घूरे की आपको बुक्स भी याद रखनी है, जो जिनमें भी कास्ट आ रहा है वो बुक्स एंड उनके ईयर ऑल्सो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं. नाउ GS घूरे ने क्या कहा था कि कास्ट आर स्मॉल एंड कंप्लीट सोशल वर्ड्स. इन्होंने कास्ट को स्मॉल बोला था. ठीक है. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द की वर्ड्स, क्योंकि कभी कभी कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. ज़रूरी नहीं है आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे, वो सेंटेंस को चेंज करके भी पूछ सकते हैं. ठीक है. कंप्लीट सोशल वर्ड्स इन देमसेल्व्स मार्क्ड ऑफ डेफिनेटली फ्रॉम वन अनदर, दो सबसिस्टिंग विद इन द लार्जर सोसाइटी. मैकाइवर ने भी डेफिनेशन दी थी. मैकाइवर की भी अगर कोई बुक हो कास्ट की, तो इन सभी तीनों थिंकर की, A.W. ग्रीन, इनकी आपको कास्ट से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो सर्च करके मुझे कमेंट में बतानी है. ठीक है. सो मैकाइवर ने क्या कहा था कि व्हेन स्टेटस इज होली प्री डिटरमाइंड सो दैट मेन आर बॉर्न टू देयर लॉट विदाउट एनी होप ऑफ चेंज इट. यानी एक स्टेटस के साथ आप बॉर्न होते हो एंड आपको पता है दैट यू कैन नॉट चेंज इट. ओके. देन द क्लास टेक्स द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट. कभी कभी क्या होता है कि क्लास भी एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट ले लेता है. A.W. ग्रीन ने क्या कहा था कि कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन विच मोबिलिटी मूवमेंट अप डाउन स्टेटस लैडर एटलीस्ट आइडियली मे नॉट अकर. यानी एक ऐसा सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन्होंने उसको बोला था जिसमें कि आप मूव नहीं कर सकते, मोबिलिटी आपकी नहीं हो सकती. ओके. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. सो यहाँ पर कुछ और डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है. केटकर ने कहा था, दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी इन्होंने कास्ट की. क्या है वो? पहला, मेंबरशिप इज कन्फाइंड टू दोज हु आर बॉर्न ऑफ मेंबर and includes all persons so born. The members are forbidden by an inexorable social law to marry outside. यानी कास्ट में क्या होता है, पहला तो आप उस कास्ट की मेंबरशिप ले लेते हो जहाँ पे भी आप बॉर्न होते हो, जिस भी कास्ट में बॉर्न होते ही आप उसके मेंबर हो जाते हो. यू कैन नॉट चेंज दैट. नेक्स्ट थिंग इज दैट यू आर फॉरबिडन टू मैरी आउटसाइड ऑफ दैट ग्रुप. ऐसा भी होता है. ठीक है. अब आप मुझे बताओ, इफ यू आर फॉरबिडेड टू मैरी आउटसाइड दैट ग्रुप, देन ये क्या होगा, एंडोगेमस होगा या एक्सोगेमस होगा. हमेशा याद रखना कि कास्ट कुछ होता है इसमें से. ठीक है. इंडोगेमस, एक्सोगेमस. नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो क्या होता है. इफ इट विल बी लाइक गलत आंसर्स आप लोग दोगे तो मैं कमेंट करके पिन कर दूंगी जो भी सही होगा इसका आंसर. ठीक है. नाउ S.C. दुबे ने क्या कहा था, इट इज बेटर टू यूज द टर्म जाति टू डिनोट एन इंडोगेमस यूनिटी. नाउ यहाँ पर वर्ड ही आपको मिल गया है. with a more or less defined ritual status and some occupation traditionally linked to it. तो ऐसी दुबे ने कहा था कि उसको जाति बुलाओ, ये ज़्यादा बेटर है. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि कास्ट को जाति बोलना चाहिए. द करेक्ट आंसर वुड बी S.C. दुबे. D.N. मजुमदार एंड T.N. मदान ने कहा था कि कास्ट एक क्लोज्ड ग्रुप है. क्लोज्ड ग्रुप क्या होता है, जहाँ पर नो चेंज इज पॉसिबल, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट ग्रुप. ओके. C.H. कूले ने क्या कहा था, व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी वी मे कॉल इट अ कास्ट. ठीक है. अगर एक क्लास को हेरिडेटरी कर देंगे तो वो हो जाएगा कास्ट. ऐसा कहा था C.H. कूली ने. ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर से A.W. ग्रीन की यहाँ पे आ गई है तो इसे हम इग्नोर करेंगे, अभी हमने देखा था. मैकाइवर पेज की भी हम लोग देख चुके हैं. नाउ हर्बर्ट रिजले ने क्या कहा था. हर्बर्ट रिजले ने कहा था, कास्ट इज द कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बेयरिंग अ कॉमन नेम, क्लेमिंग अ कॉमन डिसेंट from a mythical ancestor, human and divine, professing to follow the same hereditary calling and regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community. ठीक है. सो ये भी आप याद रख सकते हो हर्बर्ट रिजले की जो डेफिनेशन है. ठीक है. सो दीज वर दी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर कास्ट की. इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कास्ट की डेफिनेशन या कुछ भी मुझे इससे रिलेटेड मिलेगा कि किसी ने कुछ बोला है कास्ट के बारे में एज अ डेफिनेशन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो दैट एक टॉपिक के नीचे आपको सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएं. सो डू नॉट फॉरगेट टू सी द कमेंट सेक्शन. ठीक है. नाउ लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज फीचर्स ऑफ कास्ट. इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है. फीचर ऑफ कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कास्ट के सारे फीचर्स जो हैं वो आपको एकदम याद होने चाहिए अच्छे से. ठीक है. देखो, पहला फीचर क्या है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ
सोसाइटी एक तरह से कुछ सेगमेंट्स में, कुछ पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर देता है कास्ट सिस्टम, ठीक है। अंडर कास्ट सिस्टम सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल सोशल ग्रुप्स कॉल्ड कास्ट। सोसाइटी में अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जिन्हें हम कास्ट कहते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज कास्ट इज अ वेल डेवलप्ड सोशल ग्रुप, द मेंबरशिप ऑफ विच इज बेस्ड ऑन बर्थ। याद रखना, मेंबरशिप जो होती है कास्ट की वो बेस्ड होती है बर्थ पे, ठीक है। Since membership is based on birth, mobility from one caste to another is impossible. Mobility क्या होती है? Impossible होती है, ठीक। Each caste has its own traditional social status, occupation, custom. हर कास्ट का अपना अलग एक सोशल स्टेटस होता है, ऑक्यूपेशन होता है, कस्टम होता है। अभी आगे धीमे धीमे जब हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पर आपको अच्छे से ये सब समझ में आएगा, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन गवर्निंग बॉडी कॉल्ड कास्ट काउंसिल। ये भी याद रखना, जाति पंचायत क्या होता है? हर कास्ट का एक अलग अलग गवर्निंग बॉडी होता है जिसे हम कहते हैं जाति पंचायत या फिर कास्ट काउंसिल, ओके। अबव ऑल, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रूल्स को इन्फोर्स करना। जो भी कास्ट के अलग अलग रूल्स होते हैं उनको इन्फोर्स करना कास्ट काउंसिल या जाति पंचायत का काम होता है, ठीक है। अबव ऑल, मेंबर्स ऑफ अ कास्ट आर बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ हेल्प एंड कोऑपरेशन इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज, दस ईच कास्ट इज अ सोशल बॉडी बाय इटसेल्फ। सो हर सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग कोऑपरेशन के थ्रू वो लोग जो भी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं मिलके, वो होता है, ठीक है। सो पहली चीज आपको जो याद रखनी है, दैट इज फर्स्ट फीचर इज सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। कास्ट क्या करता है? अलग अलग सेगमेंट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर देता है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट इज हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, कोई टॉप पर है, कोई बॉटम में है ना, कोई सबसे नीचे है, दिस इज कॉल्ड हायरार्की। दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल, ठीक है। एक लेयर बनी हुई है, एक यू कैन से हायरार्की बनी हुई है, स्टेजेस बनी हुई हैं। तो कास्ट में हायरार्की होती है, कोई फर्स्ट पे होता है, कोई लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इट इम्प्लाइज दैट देयर आर सम कास्ट विच आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर्स। कुछ कास्ट होती हैं जो सुपीरियर होती हैं दूसरों से, ठीक है। मेंबरशिप इन द कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ। तो बेस तो बर्थ पे होता है, ये तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा, इसीलिए फिक्स होता है। ट्रेडिशनली इट इज द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डोमिनेंस एंड। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर कास्ट में कोई सुपीरियर है तो जाहिर सी बात है सुपीरियरिटी के साथ आता है डोमिनेंस। तो जो ऊपर होगा उसके डोमिनेंस होगा और जो नीचे होगा सबसे उसके वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। द ब्राह्मण्स इन इंडिया आर प्लेस्ड ऑन द एपेक्स ऑफ सोशल लैडर। ब्राह्मण्स जो होते हैं, ये आपको याद रखना है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो टॉप पे होते हैं, ठीक है, एपेक्स पे होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। और अ ब्राह्मण इज इंटाइटल्ड टू वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ड, यानी जो कुछ भी इस वर्ड में एग्जिस्ट करता है वो सब ब्राह्मण के अंडर आ जाता है। इन द कास्ट हायरार्की द ब्राह्मण्स आर फॉलोड बाय द क्षत्रिय एंड वैश्य, एट द बॉटम लैडर शूद्रा। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, ब्राह्मण में कौन आते हैं? मैंने यहाँ पे बनाया है प्रीस्ट एकेडमिक्स, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस कि प्रीस्ट और एकेडमिक्स किस में आते हैं, वॉरियर किंग किस में आते हैं। सो इस डायग्राम को हल्के में मत लेना, ठीक है। सो ब्राह्मण्स में आ जाते हैं प्रीस्ट एकेडमिक्स, क्षत्रिय में आ जाते हैं वॉरियर्स किंग, वैश्य में आ जाते हैं मर्चेंट एंड लैंड ओनर्स, शूद्र में आते हैं कॉमनर्स पीजेंट्स, एंड सबसे नीचे जो है वो है अनटचेबल्स, जो कि होते हैं एकदम आउटकास्ट या फिर आउट ऑफ द कास्ट। तो याद रखना, क्वेश्चन कैन कम कि आउटकास्ट किसको कहा जाता है? द करेक्ट आंसर वुड बी अनटचेबल। इनको कास्ट सिस्टम से ही हटा दिया गया है, ठीक है। दे आर स्ट्रीट स्वीपर्स एंड लैट्रिन क्लीनर्स, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। आगे मूव करते हैं। थर्ड फीचर जो है दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरैक्शन। कास्ट सिस्टम में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है, इंटरैक्शन में भी क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? देखो, इन द कास्ट सिस्टम देयर आर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरैक्शन। द मेंबर्स ऑफ वन कास्ट कैन नॉट मिक्स्ड और मूव फ्रीली विद द मेंबर ऑफ अदर कास्ट। That means if you are a Brahmin caste, then you cannot just go and do friendship with Shudra कास्ट, ठीक है। आप जाके शूद्रा कास्ट वालों के साथ नहीं मिक्स हो सकते, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन होता है दैट यू कैन नॉट मिक्स, ओके। This ban on interaction becomes still more rigid when the question of mixing of a superior caste with an inferior one comes to the front. अभी भी even after coming so many laws and equality and everything, still ये चीज़ कहीं ना कहीं सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है दैट जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, they will not
prefer to mix with the lower caste. They are very rigid in these matters. अभी भी ये चीज़ exist करती है, ठीक है. Every caste abides by well established custom. हर कास्ट के अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं, ठीक है. अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उनके रहने का तरीका अलग होता है, उनके फेस्टिवल्स ट्रेडिशंस सब चीज़ अलग होती है. दैट इज़ द मेन रीज़न दैट दे जो अपर कास्ट होता है ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं इंटरेक्ट करेंगे, नहीं मिक्स होंगे, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. बट 3 फीचर्स अभी हम लोगों ने देख लिए. अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो देन इट्स वेरी गुड. ओके. फोर्थ फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम इज सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज. क्या होती हैं सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज? इन कास्ट सिस्टम द मेंबर ऑफ हायर कास्ट इम्पोज सर्टेन डिसेबिलिटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर कास्ट. जो भी हायर कास्ट का होता है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है दूसरी कास्ट पे. क्या होती हैं वो? कि द ब्राह्मण्स आर मोस्ट प्रिविलेज कास्ट. अभी हम लोगों ने देखा कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो टॉप पे हैं एंड शूद्रास जो हैं वो सबसे नीचे हैं. अ शूद्रा कैन नॉट इवन टच एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू हायर कास्ट. सो दीज आर काइंड ऑफ द डिसेबिलिटीज दैट आर देयर. कि एक शूद्रा जो है वो एक हायर कास्ट को टच भी नहीं कर सकता. पीपल बिलोंगिंग टू लोएस्ट कास्ट इन द हायरार्की आर नॉट अलाउड टू ड्वेल इन द सिटीज एंड परचेज प्रॉपर्टी इन द लोकेलिटीज. तो ये भी एक होता है कि हायर पीपल के आसपास की लोकेलिटीज भी आप नहीं खरीद सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम शूद्रा कास्ट, ठीक है. दे आर नॉट अलाउड इवन टू गो टू टेम्पल्स. पहले ये होता था कि टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं होती थी. ओके आप लोगों ने पुरानी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा ये चीज़. पूजा भी नहीं करने देते थे भगवान की, राइट. दे आर नॉट इवन परमिटेड टू स्टडी रिलीजियस बुक्स को छूने नहीं देते थे शूद्रा लोगों को, ठीक है. दे आर नॉट अलाउड टू यूज विलेज वेल और पॉन्ड्स. एक ही विलेज के वेल या पॉन्ड का पानी नहीं पीने देते थे. ओके इट्स लाइक इफ यू आर फ्रॉम शूद्र देन आप कहीं और जाके पियो, यहाँ पे आप नहीं पी सकते. क्यों? क्योंकि दे आर बीइंग यूज्ड बाय हायर कास्ट, ठीक है. सो ये भी एक फीचर है. अब 4 फीचर है, चलो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. पहला फीचर था सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, दूसरा था हायरार्की, तीसरा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेक्शन एंड फोर्थ दैट इज सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी. फिफ्थ फीचर जो है दैट इज इम्पोजिशन ऑन रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉमेंसैलिटी. कॉमेंसैलिटी का मतलब क्या होता है? कॉमेंसैलिटी का मतलब होता है फूड हैबिट्स. ओके. सो ईच कास्ट ग्रुप हैज इट्स ओन लॉज. उनके अपने लॉज हैं जो कि उनकी फूड हैबिट्स को गवर्न करते हैं, ठीक है. देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं फ्रूट्स पे, मिल्क पे, बटर पे, ड्राई फ्रूट्स पे. बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग अनफ्राइड फूड. तो ये याद रखना अनफ्राइड फूड पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. अनफ्राइड फूड क्या होता है? 2 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, पक्का एंड कच्चा खाना, ठीक है. द डिवीजन इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ घी विद और विदाउट वाटर. यानी कि घी के यूज के बेसिस पे वो किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है. द कच्चा फूड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम अ पर्सन ऑफ वंस ओन कास्ट और ऑफ अ हायर कास्ट, ठीक है. सो यानी जो हायर कास्ट है सिर्फ वही कच्चा फूड कंज्यूम कर सकता है. इसमें इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉमेंसैलिटी. ओके. Sixth feature of the caste system is the ideology of purity and pollution. प्योरिटी एंड पोल्यूशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही इंसान आना चाहिए, दैट इज फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुई दूमो, ठीक है. कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है दैट पोल्यूशन एंड प्योरिटी की बात कौन करता है या ये किसने दिया था, देन द आंसर वुड बी लुई दूमो, ठीक है. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ व्हाई दिस इज द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम अभी देखते हैं. देखो, द हायर कास्ट आर बिलीव टू बी प्योर एंड लोअर कास्ट पीपल आर इम्प्योर. ये एक मानना है कि जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो प्योर होते हैं, ठीक है, और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, ठीक है. यहीं से आता है हमारा ये जो आइडियोलॉजी है दैट इज प्योरिटी एंड पोल्यूशन. अ सेंट्रल पॉइंट इन हिंदू रिचुअल इज दैट इट इज नेसेसरी टू मेक ऑफरिंग टू द गॉड्स इन ऑर्डर फॉर ह्यूमन अफेयर टू कंटिन्यू विदाउट अनड्यू डिजास्टर. द ब्राह्मण और द प्रीस्ट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द जनरल सोसाइटी. अब क्यों माना जाता है ऐसा कि हायर कास्ट आर प्योर? बिकॉज ब्राह्मण जो होता है, जो प्रीस्ट होता है, उसको माना जाता है कि वो एक इंटरमीडियरी है, मतलब बीच का इंसान है वो सोसाइटी और गॉड के बीच में, ठीक है. यानी सोसाइटी को अगर कुछ कन्वे करना है गॉड को तो यू नीड अ ब्राह्मण, यू नीड अ प्रीस्ट. हम लोग को पता है ना, जब हम लोग पूजा करवाते हैं घर में तो एक पंडित जी को बुलाया जाता है. सो पंडित जी का काम क्या होता है? पंडित जी हमारी बातों को कन्वे करते हैं गॉड को, राइट. दैट इज द रीजन कि उनको यानी कि हायर कास्ट को हम लोग प्योर कहते हैं एंड लोअर कास्ट को लेस प्योर या इम्प्योर कहते हैं, ठीक है. दिस इज द ओनली लॉजिक बिहाइंड प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक है.
आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा. Now, the seventh feature of the caste system is restrictions on occupations. Occupations पे भी restrictions होते हैं. The different castes are usually associated with traditional occupations. Hindu religious texts determine the occupation of all varnas. ऑक्यूपेशन जो है वो सारे वर्णास या जो भी कास्ट हम लोगों ने अभी देखी चार, उनका पहले से हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में डिफाइंड होता है कि उनको क्या करना है. वंस बर्थ इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट डिटरमाइंड हिज ऑक्यूपेशन, यानी किस कास्ट में आप जन्म ले रहे हो, किस कास्ट में आप बॉर्न हो रहे हो, ये डिफाइन करता है कि आप काम क्या करोगे. ठीक है. अ शूद्रा कैन नॉट बी इंगेज इन प्रोफेशन ऑफ अ प्रीस्ट एंड अ ब्राह्मण इज डिबार्ड टू इंगेज हिमसेल्फ इन इम्प्योर ऑक्यूपेशंस लाइक मेकिंग शू विच इज द ऑक्यूपेशन ऑफ लोअर कास्ट. तो जो भी हायर कास्ट का इंसान है उसका जो प्रोफेशन है वो डिफाइंड है पहले से, और जो भी लोअर कास्ट का है उसका प्रोफेशन पहले से डिफाइंड है. ठीक है. नेक्स्ट इज एट्थ, दैट इज मैरिटल रिस्ट्रिक्शन. कुछ मैरिटल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक्सोगेमी होता है कि एंडोगेमी होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि कास्ट जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली एंडोगेमी होता है. ठीक है. दैट मीन्स कि द मेंबर्स ऑफ ईच कास्ट मैरी ओनली विद इन देयर ओन कास्ट, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है. इफ़ यू आर अ ब्राह्मण देन यू हैव टू मैरी अ ब्राह्मण, यू कैन नॉट मैरी द लोअर कास्ट. अब चीज़ें चेंज हो गई हैं बट एट सम लेवल दे स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है. सो 8 फीचर्स इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पढ़े, हम लोग पहले उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है. पहला फीचर जो था दैट इज सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी. दूसरा हायरार्की. तीसरा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरैक्शन. फोर्थ सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज. Fifth, imposition on restrictions on commensality. Sixth, the ideology of purity and pollution. Then restrictions on occupation and last, marital restrictions. ठीक है, यानी मैरिज रिस्ट्रिक्शंस जिसे हम कहते हैं. नाउ एंडोगेमी और एक्सोगेमी अगर आपको नहीं पता है तो यहीं पे देख लो. इंडोगेमी इज व्हेन वन मैरीज समवन विद इन वंस ग्रुप. इंडोगेमी कब होता है? जब अपने ही ग्रुप में कोई शादी करता है. ठीक है. एक्सोगेमी कब होता है? जब आप आउटसाइड द ग्रुप शादी करते हो. ठीक है. ओके, नाउ वन मोर इज देयर, सॉरी. एक लास्ट फीचर है दैट इज हेरिडेटरी स्टेटस. कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ascriptive पैटर्न विच implies दैट द बर्थ ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर कास्ट डिसाइडेड हिज कास्ट. तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये सेम ही है जो अभी हम लोगों ने करे कि हेरिडेटरी स्टेटस होता है, यानी बर्थ के बेसिस पे ही होता है कास्ट. ठीक है. सो बर्थ इज अ important factor. It is usually difficult or rather impossible to change. ये इम्पॉसिबल है दैट आप अपनी कास्ट को चेंज कर दो. ठीक है. सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट बाकी के 8 फीचर्स जो हमने करे अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखो सबके जो ऑक्यूपेशंस हैं वो मेंशंस हैं. ठीक है. सो ऑक्यूपेशन जो मेंशन है वो आप यहाँ पे देख लेना कि कौन क्या करता है. क्षत्रिय होते हैं वॉरियर किंग, वैश्य होते हैं मर्चेंट लैंड ओनर, शूद्रा होते हैं कॉमनर पीजेंट सर्वेंट. तो ये आप एक बार देख लेना व्हेन आई विल गिव यू द पीपीटी. ओके. सो एक टॉपिक है जो इस कास्ट के टॉपिक से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. जब मैं जीएस घूरे के टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें ये चीज़ रिपीट करूंगी, बट क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं सो मैंने यहाँ पर इसे एक ही जगह पर अटैच कर दिया सो दैट आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े. नाउ जीएस घूरे ने ना कास्ट के 6 फीचर बताए थे हमें. ठीक है. 6 फीचर इन्होंने बताए थे जिसको आपको एकदम बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि इसमें से हायरार्की वाइज इसमें से ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी. दूसरा है हायरार्की. तीसरा सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस. फोर्थ है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. फिफ्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड ड्रिंक एंड सोशल इंटरकोर्स. एंड सिक्स्थ है एंडोगेमी. ये 6 जो कास्ट के फीचर्स हैं ये आपको एकदम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. किसने दिए थे? ये जीएस घोरे ने दिए थे. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ अनदर थिंग इन दिस टॉपिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज क्लास और कास्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी कभी ना इसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो इसे यहीं पे समझ लेते हैं. देखो क्लास का मतलब क्या होता है? सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मेड बाय द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. इसमें जो भी आपका क्लास में जो भी आपका सोशल स्टेटस होगा वो आपकी एबिलिटी पे बना है, आपने खुद बनाया है, उसको अचीव किया है. ठीक है. कास्ट में क्या होता है कि देयर इज नो प्लेस ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी, क्योंकि आपके बर्थ पे ही सब कुछ डिपेंड करना है, तो फिर आपकी एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इट मीन्स व्हाट? क्लास कैन बी योर अचीव्ड, है ना, एंड कास्ट इज ऑलवेज योर अस्क्राइब्ड.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबरशिप ऑफ क्लास इज बेस्ड अपॉन मनी स्टेटस। इसकी जो मेंबरशिप है वो आपके मनी स्टेटस पे डिपेंड करती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्थ पे डिपेंड करती है। ठीक है। क्लास में क्या होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, बट कास्ट में अभी हमने देखा कि कितनी तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चाहे वो फूड हो, मैरिज हो, रिलेशन हो, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कास्ट में होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरी लिटिल म्यूचुअल डिस्टेंस इज देयर। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है क्लास में। मतलब एक क्लास का, यू कैन से मिडिल क्लास का इंसान है अगर, और अगर एक हाई क्लास का इंसान है, तो वो दोनों आपस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। देर इज नो काइंड ऑफ सो मच ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। कास्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है। सारे कास्ट के लोग, जैसे कि ब्राह्मण्स एंड शूद्रा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। ठीक है। क्लास सिस्टम इज बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है वो डेमोक्रेसी की थ्योरी पे बेस्ड है, और इसमें क्या है, डेमोक्रेसी की थ्योरी पे ये बेस्ड नहीं है। क्लास में क्या होता है, पीपल आर जनरली कॉन्शियस अबाउट देयर क्लास एंड दे वांट टू राइज। इसमें क्या होता है कि यू ऑलवेज वांट टू अपग्रेड योर क्लास, राइट। लेट्स से आप अभी 35,000 कमा रहे हो। ठीक है। सो आप क्या सोचोगे, आप यही सोचोगे ना कि आप कल को 50 कमाओ, है ना, या और आगे आप जाओ, आप 80 कमाओ। तो आप हमेशा अपना जो स्टेटस है सोसाइटी में, जो क्लास है, उसे आप अपग्रेड करने की सोचते रहोगे, राइट, है ना। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, क्योंकि आप अपनी कास्ट को चेंज ही नहीं कर सकते, देन वाई यू विल थिंक कि आप ऊपर जाओ। बट हाँ, इसमें एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो हम लोग आगे देखेंगे, दैट इज संस्कृताइजेशन। कास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज संस्कृताइजेशन बाय एम एन श्रीनिवास। ठीक है। ये क्या होता है क्या नहीं, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, सो यू कैन सी दैट। बट अभी नहीं, बाद में देखेंगे हम लोग, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। और आई होप यहाँ पे क्लास और कास्ट में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कास्ट और ट्राइब में भी डिफरेंस देख लो, क्योंकि इन सब टॉपिक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। कास्ट में क्या होता है, ऑल इंडिया कैरेक्टर होता है। ट्राइब में क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग ट्राइब्स होते हैं। ठीक है। कहाँ पे रहते हैं, लोकेशन पे बेस्ड करता है। ठीक है। बट इसमें क्या है कि ऑल इंडिया बेसिस पे कास्ट का होता है। ठीक है। डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर नेम। कास्ट का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है इसमें, इनका पर्टिकुलर नेम होता है, नेचर होता है। ठीक है। डोंट हैव देयर ओन रिलीजन। कास्ट का कोई अलग से रिलीजन नहीं होता है, पर इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग ट्राइब्स में रिलीजन होते हैं। ठीक है। हायरार्किकल सोसाइटी, यानी कि एक स्टेज वाइज होती है, रैंक होती है, राइट। ट्राइब्स में इक्वालिटी होती है या फिर इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अस्क्राइब्ड स्टेटस पे बेस्ड होता है ऑक्यूपेशन, और ट्राइब्स में क्या होता है कि ज्योग्राफी पे बेस्ड होता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है। जैसी जगह पे ट्राइब्स होगी वैसे ही ऑक्यूपेशन होगा। ठीक है। नाउ कास्ट एंड वर्ना। कास्ट एंड वर्ना में अभी बाद में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी यहाँ पर बस एक बेसिक सा डिफरेंस देख लो कि क्या होता है। कास्ट जो है वो क्लोज सिस्टम होता है, वर्ना ओपन सिस्टम होता है। ये पोस्ट वैदिक पीरियड में आया था, ये वैदिक पीरियड में आया था। देन ये 3000 कास्ट होती हैं, सब कास्ट होती हैं, वर्ना सिर्फ 4 होते हैं। ठीक है। नो सोशल मोबिलिटी, इसमें सोशल मोबिलिटी होती है, याद रखना, वर्ना में सोशल मोबिलिटी होती है, बट कास्ट में कोई सोशल मोबिलिटी नहीं होती। कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, वरना नॉट दैट मच रिजिड। ठीक है। आई नो, इसको देख के आप दिमाग खराब हो गया होगा। एवरीबडी मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या है, अभी तो पढ़ा इतना सब वर्ना सिस्टम एंड ऑल, अब ये क्या आ गया। डो नॉट वरी, आफ्टर completing the entire topic of caste I will make a separate video and I will explain कि कैसे कास्ट और वर्ना दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है। अभी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दीज डिफरेंसेस। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टच सम काइंड ऑफ जीके रिगार्डिंग योर कास्ट टॉपिक। जो भी छोटा मोटा जीके मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं एक अलग से फाइल बनाती जा रही हूँ फॉर योर जीके पोर्शन। एग्जाम से पहले आई विल गिव यू दैट, या फिर आई विल टेक अ मेगा क्लास ऑन जीके। ठीक है। अभी देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। जो क्या करती है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससीज के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती है।
ठीक है, उनके लिए वर्क करती है। आर्टिकल 338 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है इससे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इट प्रोवाइड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड ST विद ड्यूटीज टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड राइट, यानी इनके लिए ये काम करती हैं। ठीक है, इतना आपको बस याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कब आई थी, कौन से साल में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप ना इसको खुद से सर्च करना, इस्टेब्लिश कब हुई थी। ठीक है, इसे सर्च करके मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि कास्ट से आपके रिलेटेड हैं, शेड्यूल कास्ट से। सो आप इसको एक बार पढ़ना, इसको अच्छे से लर्न करना व्हेन आई विल गिव यू दी PDF। आर्टिकल 15(4) टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर एडवांसमेंट। आर्टिकल 16(4)(a) रिजर्वेशन। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 46 टू प्रमोट द स्पेशल केयर द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द important articles that you need to remember। आर्टिकल 335, 330, 332। इसके अलावा पार्ट 9 है जो, वो बात करता है पंचायत की। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको एज अ GK आपको याद रखनी है। नाउ दीज आर राइट टू इक्वालिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि इधर उधर से मैंने लिए हैं। क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है। सी, अ सोशल सिस्टम इन विच अ सोशल पोजीशन इज फिक्स्ड। ऐसा कौन सा इसमें से सोशल सिस्टम है जिसमें आपकी जो सोशल पोजीशन है वो फिक्स्ड रहती है फॉर अ लाइफ टाइम? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स C, दैट इज कास्ट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। क्या है इसमें से जिसमें 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। कास्ट, वर्ण, स्टेटस या फिर रिलीजन। The correct answer is of course B, that is Varna system. Next question, which of the following is not the feature of caste system? This is a nice question. इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से फीचर नहीं है caste system का। ठीक है, endogamy, purity and pollution, ritual, hierarchy and ascribed occupation. Hereditary, purity and pollution, ritual, hierarchy and ascribed occupation. Exogamy, purity and pollution, ritual, hierarchy and achieved occupation. Hierarchy based on birth, purity and pollution, hereditary and ascribed occupation. The correct answer is C, that is exogamy, purity, ritual, hierarchy. Achieved occupation कहाँ होता है, right? Achieved occupation तो होता ही नहीं है. So this would be your correct answer. So these are some of the important books जो कास्ट से रिलेटेड मुझे मिली। कभी कभी कोई रीसेंट बुक भी पूछी जाती है तो वो भी यहाँ पर है, जैसे कि ये देखो 2010 की बुक है, ये 2005 की बुक है ना, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एनिलेशन ऑफ कास्ट। सो कास्ट की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहूँगी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको भी अपने एंड से कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पता चलता है कास्ट से रिलेटेड, यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट, कहीं पे भी आप लिखते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर्स क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पता होनी चाहिए। सो दीज आर सम मोर बुक्स। So that's it for today, guys. I hope you liked today's lesson about caste. Let me know in the comment section if you are liking what I'm teaching. And if you're watching me for the first time, do not forget to subscribe because sociology का content है। अगर आप sociology के किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो, so इस free content को please use करो and it will help you somehow. Okay? वन मोर थिंग, यू कैन गो टू प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सब कुछ मैंने अलग से बना रखा है प्लेलिस्ट हर चीज़ का। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दो। दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। CUET का एग्जाम ऑलरेडी आने वाला है, गेट का भी आने वाला है, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम। कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है यहाँ पर पूछ सकते हो related to sociology. Okay, so thank you very much guys, keep learning.